विद्यार्थियों, आज हम व्याकरण पढ़ेंगे और आज हमारे व्याकरण का विषय है काल। काल यानी क्रिया के काल। काल का अर्थ होता है समय। जिसके द्वारा क्रिया के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। मतलब जो क्रिया होती है और क्रिया से हमें समय का ज्ञान होता है तो उसे हम काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, अर्थात काल के 3 प्रकार होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। वर्तमान काल, चल रहे समय को वर्तमान काल कहते हैं। जो हमारा समय चल रहा है, जो अभी हमारे साथ हो रहा है, उस समय को हम वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण, अजय हॉकी खेल रहा है। मतलब जो अजय है वो अभी क्या कर रहा है? हॉकी खेल रहा है। तो ये कार्य उसने वर्तमान में किया है, इसीलिए ये वाक्य हो जाएगा वर्तमान काल। दूसरा हमारा है भूतकाल। बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। जैसे कि जो समय हमारा बीत चुका है, जो समय हमारा बीत गया है, तो बीते हुए समय को हम भूतकाल कहते हैं। उदाहरण, श्याम ने पत्र लिखा था। और एक चीज हमें हमेशा याद रखनी है कि जब भूतकाल होता है तो हम उसमें था, थी, थे का प्रयोग करते हैं। तो इससे हमें समझ में आता है कि वो वाक्य भूतकाल है। वो जो कार्य है वो बीते समय में हुआ है, इसीलिए वो भूतकाल कहलाएगा। जैसे उदाहरण दिया है, श्याम ने पत्र लिखा था। श्याम पत्र लिख नहीं रहा है बल्कि उसने लिखा था। अब ये कार्य उसने कर चुका है, इसीलिए ये भूतकाल हो जाएगा। तीसरा है हमारा भविष्यकाल। आने वाले समय को भविष्यकाल कहते हैं। उदाहरण, भगत नरक जाएगा। मतलब जो अब हमारा आने वाला कल है, जो आने वाला हमारा कल है वो भविष्यकाल होता है, तो इसीलिए आने वाले समय को हम भविष्यकाल कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया है कि भगत नरक जाएगा। अब भविष्य काल में हम हमेशा का, गी, गे का प्रयोग करते हैं, जिससे हमें समझ में आता है कि वो वाक्य भविष्य काल है। अब हम पहले पढ़ेंगे वर्तमान काल। वर्तमान काल के भी 3 भेद होते हैं: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। तो यहाँ पे हम पहले देखेंगे सामान्य वर्तमान काल। हमें हमेशा काल के क्रिया के अंत में जो वाक्य होता है, हमें हमेशा उस वाक्य की क्रिया के अंत में ध्यान देना है। तो अब जो सामान्य वर्तमान काल होता है उसकी क्रिया के अंत में क्या होता है, क्या लगता है? तो उसकी क्रिया के अंत में प्रायः ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ, ते हो, ती हो लगा रहता है। तो इससे हमें समझना है कि जहाँ पे ता है, ती है, ता हूँ, ती हो, ये जो क्रिया के अंत में लगे रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सामान्य वर्तमान काल। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया है, राम विद्यालय जाता है। अब ये वर्तमान काल है, इसीलिए इसके अंत में यहाँ पे है लगा है। और ता है, इसीलिए ये तुम्हारा जो व्याकरण है वो क्या हो जाएगा? सामान्य वर्तमान काल। अब हमारा दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के अंत में हमेशा रहा है, रही है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो, रही हो लगा रहता है। इसकी क्रिया में हमेशा ये सारे शब्द लगे होते हैं, तो जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये अपूर्ण वर्तमान काल है। अपूर्ण वर्तमान काल है इसीलिए इसके अंत में है लगता है, और अपूर्ण वर्तमान काल है इसीलिए ता है, ती है लगता है। लेकिन ये अपूर्ण वर्तमान काल है तो हम यहाँ पे रही, रहे, रहा का प्रयोग करेंगे और बाद में हम है, हो ये लगा सकते हैं। उदाहरण, राम विद्यालय जा रहा है। पूर्ण वर्तमान काल, क्रिया के अंत में आ, या, ई, ए लगा रहता है। अब यहाँ पे पूर्ण वर्तमान काल में हमेशा उसके अंत में क्या लगता है? आ या ई। आ यानी आ की मात्रा भी हो सकती है, या, और यहाँ पे ई यानी ई का अर्थ है कि ई की मात्रा भी हो सकती है, ए की मात्रा भी हो सकती है। जैसे उदाहरण, राम विद्यालय गया है। अब इसकी क्रिया के अंत में क्या है? आया है, या और है, इसीलिए ये हो जाएगा पूर्ण वर्तमान काल। अब ऐसे भूतकाल, दूसरा हमारा है भूतकाल। भूतकाल के भी 3 भेद होते हैं: सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल।
अब हमें सिर्फ हमें इतना ही याद रखना है कि हर किसी के काल की क्रिया के अंत में क्या लगता है। अगर हमने इतना याद करके रख लिया तो हमें इस वाक्यों का परिवर्तन करने में बहुत आसानी हो सकती है। तो क्रिया के अंत में हमेशा, सामान्य भूतकाल में क्रिया के अंत में हमेशा आ या ई ए लगा रहता है। हम इसमें था, थी, थे का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि सिर्फ हमने ऐसे ही लिखा राम विद्यालय गया, माँ बाजार गई, तो हमने यहाँ पे था, थी, थे का प्रयोग नहीं किया है, सिर्फ इसके सामान्य भूतकाल की क्रिया के अंत में लगा है या। तो यहाँ पे अगर आ की मात्रा हो, या हो, ई की मात्रा हो या ए लगे हो, तो यहाँ पे ये जो वाक्य सामान्य भूतकाल कहलाएगा। और एक चीज हमेशा इसमें याद रखनी है कि हमें इसमें सामान्य भूतकाल में हमें था, थी, थे का प्रयोग नहीं करना है। अपूर्ण भूतकाल, क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे लगा रहता है। जैसे कि मैंने अपूर्ण वर्तमान काल में बताया कि रहा है, जैसे वर्तमान काल की क्रिया के अंत में हमेशा है लगता है, तो वहां रहा है, रही है, रहे हैं लगता है। लेकिन अपूर्ण भूतकाल में हमेशा उसके अंत में था, थी, थे का हम प्रयोग करते हैं। इसीलिए अपूर्ण भूतकाल की क्रिया के अंत में हमेशा रहा था, रही थी, रहे थे लगा रहता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि राम विद्यालय जा रहा था। अब वो गया नहीं बल्कि वो जा चुका था, तो जा रहा था। तो यहाँ पे रहा था लगा है क्रिया के अंत में, इसीलिए ये हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल। और अब हमारा तीसरा है पूर्ण भूतकाल। क्रिया के अंत में आ या ई ए और उसके साथ में हम था, थी, थे का भी प्रयोग करते हैं। अब पूर्ण भूतकाल में क्रिया के अंत में हम आ की मात्रा लगाते हैं, या लगाते हैं, ई की मात्रा लगाते हैं, ए लगाते हैं। अब साथ में हम इसके था, थी, थे का भी प्रयोग करते हैं। इसीलिए ये जो वाक्य है वो क्या कहलाएगा? पूर्ण भूतकाल। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, राम विद्यालय गया था। अब यहाँ पे मैंने ये नहीं कहा कि राम विद्यालय गया। अगर मैंने इतना कहा होता कि राम विद्यालय गया, तो ये आपका क्या हो जाता था? सामान्य भूतकाल। लेकिन अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि राम विद्यालय गया था। क्रिया के अंत में या भी लगाया गया है और उसके अंत में था का भी प्रयोग किया गया है, इसीलिए ये हो जाएगा पूर्ण भूतकाल। अब आगे हम देखेंगे सामान्य भविष्यकाल। इसमें सिर्फ एक भविष्यकाल होता है, इसके कोई भेद नहीं होते हैं। बस भविष्यकाल जो, जैसे कि मैंने बताया, जो हमारा आने वाला समय होता है जिसमें हम अंत में गा गी गे का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे हम उसे भविष्यकाल कहते हैं। तो अब ये हमारा सामान्य भविष्यकाल है, तो इसके अंत में हमेशा गा गी गे लगा रहता है। जैसे कि राम विद्यालय जाएगा, नीता किताब पढ़ेगी, हम कल बाजार जाएंगे। तो जो हम कल के बारे में सोच रहे हैं कि मतलब हम कल ये सब करेंगे, हम यहाँ जाएंगे, हम घूमेंगे, और उसके अंत में जब गा गी गे लगा होता है, तो ऐसे वाक्य को हम भविष्यकाल कहते हैं, सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। तो ये हमारे जो थे वो क्रिया के काल थे। काल के 3 प्रकार बताए, उन्हीं कालों के भी 3 अनेक अन्य भेद है जिसके बारे में मैंने समझाया। सिर्फ इसमें तुम्हें इतना ही याद रखना है कि हर किसी के भेद के अंत में, क्रिया के अंत में क्या लगा होता है, क्या लगना चाहिए, ये हमें समझना है और ये हमें पढ़ना है। अब जैसे यहाँ पे प्रश्न 1 दिया है कि निम्नलिखित वाक्यों को कोष्टक में सूचित काल में परिवर्तित करके पूर्ण वाक्य लिखिए। बताइए, अब हमें हमेशा काल के ऊपर कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं? हमें एक वाक्य दिया गया होगा और कोष्टक में लिखा होगा कि इसे हमें पूर्ण भूतकाल में परिवर्तन करना है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट वन दिया है, उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। अब ये एक वाक्य दिया गया है और ब्रैकेट में लिखा है पूर्ण भूतकाल। तो इसका मतलब ये है कि हमें इस वाक्य को हमें पूर्ण भूतकाल में परिवर्तित करना है। और ये हमेशा एग्जाम में 2 मार्क के लिए पूछा जाता है, जिसमें से हर एक प्रश्न के लिए, हर एक मतलब प्रश्न के लिए 1 मार्क होते हैं, जिसमें 2 काल पूछे जाएंगे 2 मार्क्स के लिए। तो जैसे मैंने फर्स्ट वन कहा, उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। अब हमें इसे पूर्ण भूतकाल में परिवर्तित करना है। इसका उत्तर देखो नीचे दिया गया है।
पूर्ण भूतकाल, जैसे मैंने बताया था कि पूर्ण भूतकाल की क्रिया के अंत में हमेशा या आ या ई ए लगा होता है और बाद में हम था थी थे का प्रयोग करते हैं। तो अब इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया था। इसी तरह से दूसरा है, अनुकरण करने में सभी चेष्टाएं व्यर्थ सिद्ध हुई। अब इसे हमें किस में परिवर्तित करना है, अपूर्ण वर्तमान काल में। तो अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया के अंत में हमेशा क्या लगेगा, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो। ये कहाँ पे लगेगा, अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया के अंत में। तो जिस तरह से हमें अगर वाक्य को परिवर्तित करना है अपूर्ण वर्तमान काल में, तो इसका उत्तर हो जाएगा, अनुकरण करने में सभी चेष्टाएं व्यर्थ सिद्ध हो रही है। तो इसी तरह से यहाँ पे टोटल तुम्हें 12 क्वेश्चन दिए गए हैं और 12 के उत्तर भी यहाँ पे दिए हैं, तो इन्हें पढ़ना है और अपनी कॉपी में लिखना है। और साथ ही में तुम्हें यहाँ पे प्रश्न 2 इस तरह से भी पूछा गया है कि निम्नलिखित वाक्यों के काल पहचानिए और कोष्टक में लिखिए। तो यहाँ पे हमें काल पहचानना है, इसके भी उत्तर यहाँ पे दिए गए हैं कि किस तरह से काल को, हमें शब्दों को पढ़ना है और पहचानना है कि ये कौन सा काल है। फिर बाद में यहाँ पे भी बहुत सारे मतलब स्वाध्याय कृति दी गई है, ये तुम्हें अपने नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।